Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। एक और बांग्लादेश में हिंदू समाज कट्टरपंथियों के निशाने पर है। पूरे देश में ये कट्टरपंथी भारत विरोधी एजेंडे को हवा दे रही हैं, तो दूसरी ओर पाकिस्तान से गोला बारूद और हथियार बांग्लादेश पहुंच रहे हैं। शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से ही बांग्लादेश में माहौल बुरी तरह से बिगड़ चुका है। हालात इस कदर है कि ये कट्टरपंथी अब इस्कॉन जैसी संगठन को बैन करने की मांग कर रहे हैं, खुलेआम हिंदुओं को धमकी दे रहे हैं। और इस बीच पाकिस्तान से वहां गोला बारूद पहुंचना शुरू भी हो चुका है। अंतरिम सरकार ने पाकिस्तान से तोपखाने की गोले, टैंक, गोला बारूद, विस्फोटक और प्रोजेक्टाइल ऑर्डर किए थे और पाकिस्तान से पहली खेप इसी हफ्ते बांग्लादेश पहुंची। बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच इस तरह की डील चौंकाने वाली है, क्योंकि दोनों देशों के संबंध कभी अच्छे नहीं रहे और पाकिस्तान से बांग्लादेश ये हथियार, गोला बारूद ऐसे वक्त पर ले रहा जब वो खुद अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। क्योंकि शेख हसीना इन दिनों भारत में है, उन्हें भारत समर्थक माना जाता है, तो उनकी सरकार गिरने से भारत को भी झटका लगा है और मौजूदा अंतरिम सरकार बीएनपी, जमाते इस्लामी और पाकिस्तान के करीब है। बांग्लादेश के पाकिस्तान से अच्छे संबंध नहीं रहे और क्योंकि अब बांग्लादेश उसके करीब जा रहा, तो भारत के लिए ये चिंता का विषय है। एक और बात जो गौर करने वाली है वो ये कि कराची से एक माल वाहक जहाज कुछ दिन पहले ही चटगांव पहुंचा, जो 1971 के बाद से पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच पहला सीधा समुद्री संपर्क है। चटगांव और मोंगला बांग्लादेश में दो प्रमुख बंदरगाह हैं, लेकिन ये दोनों 5 दशक से पाकिस्तान की पहुंच से बाहर थे। लेकिन सोचने वाली बात ये भी है कि पाकिस्तान का जहाज अगर चटगांव तक पहुंच गया है, तो इसके जरिए वो बांग्लादेश में भारत विद्रोही समूहों तक हथियार पहुंचाने में भी पीछे नहीं हटेगा। अंतरिम सरकार के आने के बाद से बांग्लादेश में भारत के खिलाफ हवा बनती देखी गई। इस सरकार की प्राथमिकता भारत से खुद को दूर करना और पाकिस्तान के साथ जुड़ने के तौर पर देखी गई। वहीं बांग्लादेशी नेवी ने पाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास में भागीदारी करने की भी बात कही है, जो एक और चिंता का विषय हो सकता है। ऐसा पहली बार है जब बांग्लादेश किसी संयुक्त अभ्यास में भाग लेने के लिए पाकिस्तान जा रहा हो। ये जो भी घटनाक्रम बांग्लादेश में घट रहे, इसका सीधा असर भारत पर भी पड़ सकता है। लेकिन भारत भी इन सभी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है और उसी के मुताबिक अपनी रणनीति तय कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।